हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी पीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम 2020 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो आपका पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं पहले पेपर के बारे में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज का, उसकी तैयारी की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि पेपर फर्स्ट आपका कैसा आया था। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका सेक्शन ए में, इसमें आपको जो क्वेश्चन था उसको 150 वर्ड्स में लिखना था। तो इसमें दोस्तों क्या था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या था, व्हाट इज टिलेज, हाई जीरो टिलेज इज गेटिंग इम्पोर्टेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसके अंतर्गत आपको जो जुताई होती है और जो शून्य भू परिष्करण होता है इसके बारे में आपको इसका जो इम्पोर्टेंस है वो लिखना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी क्या था दोस्तों, डिस्क्राइब इन सीटू और एक्सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी क्रॉप रेसिड्यू पराली इन इंडिया। इसके अंतर्गत आपको जो आप पैडी क्रॉप में रेसिड्यू छोड़ते हो जिसे पराली बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी क्या है, राइट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में आपको जो डिफरेंट वेदर के जो फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को, जिसमें आपका रेन हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया और आपका जो है फॉग हो गया, स्ट्रम हो गया, इनके बारे में लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी क्या था दोस्तों, राइट द स्कोप एंड नीड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसकी डेफिनेशन और जो फॉरेस्ट होता है उसका इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से था। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर एक्सटेंशन वर्कर इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्कर होता है उसके बारे में, उसका जो वर्किंग प्रोसेस होती है इसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए दोस्तों जो है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस थे और दोस्तों और आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब आपको इसमें अंतर करना था। तो इसमें 2A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, फर्टिगेशन और हर्बिगेशन के बारे में आपको जो इसका अंतर है उसके बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड क्या था, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एग्रो स्टोलॉजी। एग्रो फॉरेस्ट्री दोस्तों क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, जो वन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो एग्रो स्टोलॉजी होती है इसमें हम लोग घासों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs, इसके बारे में आपको लिखना था, इसके जो अंतर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या था, इसमें आपका ड्राई लैंड फार्मिंग एंड इरिगेटेड फार्मिंग के बारे में आपको लिखना था, इसके अंतर। अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन 2 के पार्ट बी के बारे में। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। मतलब जो आपका ये कृषि बिल पास हुआ है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, जिसे दोस्तों बोलते हैं कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन पर समझौता एवं फार्म सेवा अधिनियम 2020। तो इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इसमें एक्सप्लेन एल नीनो इफेक्ट
गिव काज एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसके आपके 10 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 3A क्या है दोस्तों आपका, व्हाट आर दी मेजर काजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप इन इंडिया, सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इन द कंट्री। इसके दोस्तों आपके 20 नंबर्स थे। तो दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों जो अपना इंडिया है, अपने इंडिया में जो आई वो ग्रीन रेवोल्यूशन आई हुई थी, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, अपने इंडिया में दोस्तों मेनली जो है राइस और व्हीट में ही फोकस किया गया, जिसके कारण से दोस्तों जो राइस और व्हीट था, इसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था। और जो आपकी अदर क्रॉप्स हैं जैसे आपका पल्सेस हो गई, ऑयल सीड हो गई, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इनकी जो अच्छी वैरायटियाँ हैं वो कम डेवलप हुई हैं, इस कारण से जो है प्रोडक्टिविटी लो है। और जो है किसान इसको जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो भी नहीं करता है। इसे जो है, जिसे मान लीजिए आप अपने गेहूं के फील्ड में मस्टर्ड को लगा दिए, तो इस टाइप से जो है किसान इसको ग्रो करता है। इस कारण से भी दोस्तों जो है प्रोडक्टिविटी लो है। और जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये भी किसान इसमें कम यूज करता है, और जो पेस्ट कंट्रोल होता है ये भी जो है कम से कम यूज करता है, इसलिए भी जो है प्रोडक्टिविटी लो है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग जो है लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 3B क्या है दोस्तों आपका, डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ पार्थेनियम वीड इन द कंट्री, डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें दोस्तों जो आपका गाजर घास होती है, इसके बढ़ते खतरों के बारे में आपको लिखना था, और इसका जो वीड मैनेजमेंट होता है इसके बारे में आपको लिखना था। इसके आपके 20 मार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, व्हाट इज कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग, हाउ इट हेल्प इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके दोस्तों आपके जो है 10 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 4A क्या है दोस्तों आपका, डिस्क्राइब ट्रेनिंग एंड मेथड फॉर सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके दोस्तों आपके 20 नंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4B, डिफाइन वाटर हार्वेस्टिंग अलॉन्ग विथ डिफरेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके आपके दोस्तों जो है 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट द रोल ऑफ एफॉरेस्टेशन इन मैनेजमेंट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसमें जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन B के बारे में। तो इसमें जो है आपका 150 वर्ड्स में क्वेश्चन करने थे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों 5A, डिफाइन वाटर यूज इफिशियंसी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, लिस्ट द क्रॉप हैविंग हाई एंड लो वाटर यूज इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का था, इसके 10 मार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फार्मर यूजुअली चूज क्रॉप्स एंड देयर वैराइटीज़ बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, क्रिटिकली कमेंट। इसके बारे में दोस्तों आपको जो है कमेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका 5D, व्हाट इज डाइवर्सिफाइड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया। मतलब आपका जो खेती की विविधीकृत प्रणाली होती है वो क्या है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है लघु और सीमांत किसानों के लिए, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5E, इसमें क्या था दोस्तों आपका, व्हाट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM, एक्सप्लेन द लिमिटेशन इन प्रैक्टिस ऑफ INM एट फार्मर लेवल इन इंडिया। इसके आपके 10 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 6B, व्हाट इज शेड्यूल ऑफ इरिगेशन
in crops, what are important factors considered while deciding irrigation schedule for different season and crops? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या था इसमें आपका, enlist and explain the method of evaluation of extension program, explain what kind of qualitative changes can be achieved by adopting educational approach in extension program। इसके आपके 20 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है, डिस्क्राइब प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसके आपके 10 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, डिफाइन क्रॉप एंड क्रॉप वीट कंपटीशन, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप वीट कंपटीशन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 7 बी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हाउ सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉब्लमेटिक सॉइल, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एल्कलाइन सॉइल। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती हैं, जिसमें आपका एसिडिक सॉइल हो गई, अल्कलाइन सॉइल हो गई, और जो आपका ऊसर भूमियाँ होती हैं, और जो आपका दलदली भूमियाँ होती हैं, इन सब के बारे में आपको जो है डिस्कस करना था। और ये कैसे जो है कन्वर्ट होती हैं, मतलब आपकी अगर कोई नॉर्मल सॉइल है वो कैसे कन्वर्ट होती है प्रॉब्लमेटिक सॉइल में, इसके बारे में आपको लिखना था। और साथ साथ आपको जो है जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं क्षारीय और जो है लवड़ी मृदा को सुधारने के लिए, उनके बारे में आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है 7 का सी, व्हाट इज फार्म बजटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म बजटिंग। इसके आपके 10 मार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या है दोस्तों, राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन इज वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रोटेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसके आपके 20 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी क्या है दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ शुगर केन क्रॉप इन द फॉलोइंग हेड्स। इसमें आपको जो गन्ना है उसकी खेती के बारे में लिखना था, और इसमें कुछ हेडिंग्स थी, उन्हीं के ऊपर आपको जो है लिखना था, जिसमें आपका है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, मेथड ऑफ सोइंग एंड सीड रेट, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, इंटर कल्चर ऑपरेशन, प्लांट प्रोटेक्शन। इसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन इन्हांसिंग द सॉइल फर्टिलिटी। इसके आपके 10 मार्क्स थे। दोस्तों अब बात करेंगे यूपीपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम मेंस के पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में दोस्तों जो आपका सेक्शन ए था, इसमें आपके जो क्वेश्चन आए हुए थे इनको आपको 150 वर्ड्स में लिखना था, और आपके जो है 5 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था। इसमें दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसका पार्ट फर्स्ट क्या है, इसमें दोस्तों क्या था, वैराइटल सीड प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के बारे में आपको जो है डिफरेंस लिखना था, और आपका कन्वेंशनल एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के बारे में आपको करना था डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर बी क्या था आपका, व्हाट इज मास सिलेक्शन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन वैराइटल इम्प्रूवमेंट। दोस्तों इस पार्ट में मेनली जो ब्रीडिंग है उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर सी क्या था आपका, इनुमेरेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्रॉप फिजियोलॉजी से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन सिंथेटिक वैरायटी, डिस्कस द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी। क्वेश्चन नंबर आपका ई क्या है, डिस्कस क्रोमोसोम अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इसमें आपको दोस्तों जो आपका क्रोमोसोम नंबर हो गया, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, और आपका क्रोमोमियर और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, एक्सप्लेन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स मैकेनिज्म, डिस्कस रिलेवेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सीड क्वालिटी, डिस्क्राइब द
रेगुलरिटी एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम दैट आर द प्लेस टू इंश्योर सीड क्वालिटी। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो बीज की गुणवत्ता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। दोस्तों अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस दे रहा हूं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपका सी टेक्नोलॉजी है, इस पर हमने कई लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है सी टेक्नोलॉजी की, उससे आप फॉलो कर सकते हो। उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों इसी तरह से जो अदर सब्जेक्ट भी हैं, मैंने उनकी भी जो है वीडियोस टॉपिक वाइज आपको दी हुई हैं। और दोस्तों भी बहुत सारी वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी, तो आप जो है चैनल से जो है जुड़ जाइए, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका, इनुमरेट वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन विथ देयर टाइप, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ इन्वर्जन टाइप स्ट्रक्चर एब्रेशन। दोस्तों इसमें क्या आपका आता है, इसमें आपका डिलीशन, डुप्लीकेशन ये सब आता है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है दोस्तों, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू फार्मर, ब्रीडर एंड इंडिजिनस प्रॉपर्टी राइट्स अंडर दिस एक्ट। इसके आपके 20 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, आल्सो डिस्कस द लिमिटेशन एंड देयर अप्रोचेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके आपके 15 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर एंड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसके आपके 15 नंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 ए क्या है, डिफाइन प्लांट न्यूट्रिएंट, गिव एन अकाउंट ऑफ एसेंशियल एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट एंड देयर स्टेटस इन इंडियन सॉइल। ये क्वेश्चन सॉइल साइंस का था दोस्तों। इसके बारे में आपको, इसमें आपको जो है जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट को जो है 17 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, और आपके 3 न्यूट्रिएंट्स जो है और भी होते हैं। कुल मिला के दोस्तों आपके जो है 20 न्यूट्रिएंट्स प्लांट को रिक्वायर होते हैं, तो उनके बारे में आपको जो है डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ देयर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड्स। इसमें दोस्तों आपको जो जीएम क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना था, और वो कैसे यूजफुल होती हैं मैनेजमेंट में इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ और वीड के, इसके बारे में आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं। सी क्या है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सेक्स लिंकेज, डबल क्रॉस ओवर, ऑटोसोम, और आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिटी, एन्यूलोप्लॉइड्स। दोस्तों बात करेंगे इस पेपर के पार्ट बी के बारे में। इसमें दोस्तों क्या था, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 का ए है, इसमें क्या था दोस्तों आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जिसमें आपको जो है प्लांट हार्मोन एंड सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो डिफरेंस है वो लिखना था। इसका पार्ट बी क्या है, C3 और C4 प्लांट का जो डिफरेंस है वो आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट इन द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड साल्ट स्ट्रेस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। इसके आपके 10 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन नंबर डी क्या है आपका, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूफ गार्डनिंग इन सिटीज़। जो आपकी छत के ऊपर बागवानी की जाती है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था सिटी के केस में। क्वेश्चन नंबर ई, डिस्कस द रोल ऑफ न्यूट्री सीरियल इन मैनेजिंग माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या है, क्लासीफाई पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू टारगेट पेस्ट, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन पेस्टिसाइड कंजप्शन इन इंडिया। इसके आपके 20 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका, डिस्क्राइब मैंगो कल्टीवेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोगेशन, इंटरक्रॉपिंग, बाइनियल बियरिंग, फ्रूट ड्रॉप, ब्लैक ट्रिप। दोस्तों आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है हार्टिकल्चर वाली, उसमें जो ये फ्रूट क्रॉप्स हैं, जो अदर क्रॉप्स हैं, इनकी जो कल्टीवेशन है इसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ डज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवरकम पब्लिक विथ द पीडीएस। इसके आपके 15 नंबर थे। क्वेश्चन नंबर 7A, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, हाउ विल नेशनल फूड पॉलिसी हेल्प इन सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी। इसके आपके 20 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर B, लिस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक काजेस ऑफ प्लांट डिजीज, और आपका गिव एन अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्टिंग बाय डिजीज एंड सिम्टम टाइप्स। क्वेश्चन नंबर E क्या है आपका, डिफाइन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इलाबोरेट देयर एप्लीकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसके आपके 15 नंबर थे। क्वेश्चन नंबर 8 का A क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टोमेटो कल्टीवेशन विथ रिस्पेक्ट टू climate and soil, sowing time, nutrients, water and post harvest management। दोस्तों जो ये टोमेटो क्रॉप है इसकी जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर आज ही अपलोड की हुई है, तो उसे आप जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर B क्या है आपका, व्हाट आर द काज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिटोरिएशन ऑफ फ्लावर, एलाबोरेट द टेक्निक टू इनहेंस सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स। इसके आपके 15 नंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर C, गिव एन अकाउंट ऑफ स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कोप अप विथ कंस्ट्रेंट्स इन प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके आपके 15 नंबर थे। तो दोस्तों ये थे UPPSC स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर मेंस एग्ज़ाम के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप UPPSC स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड ग्रुप में दोस्तों आपको 1000 रुपये पे करने होंगे और आफ्टर पेमेंट जो है आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और दोस्तों इस ग्रुप में आपको जो सारा नोट्स है आपके एग्ज़ाम तक आपका जो नोट्स रहेगा मेंस का और प्री का वो आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।